और पैरासाइट पढ़ा था, होस्ट पढ़ा था, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ा था कल हमने, ठीक है। और स्पैरो स्पैरो कौन सा था, स्पैरोट्रॉप्स पढ़ा था। स्पैरोट्रॉप्स में कौन सा था, वो फंगस वाला। फंगस वाला, हाँ। हाँ, तो फंगस के बारे में फिर पूछा था क्या होती है घर पे। ओ नहीं, नहीं, चलो भूल गई। समझ आ गया था वैसे फंगस तक। हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर अब जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कहाँ से था, आज हमने पढ़ना था हाउ न्यूट्रिएंट्स आर, यहाँ से पढ़ना था। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plant. The plant provide nutrients to fungus, and in return, the fungus provide water and certain nutrients. मतलब कि सिम्बोसिस का इन्होंने क्या मतलब बताया कि सम जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि फंगस जो है वो उसे शेल्टर दे देता है, प्लांट जो है फंगस को शेल्टर दे देता है। शेल्टर मतलब रहने की जगह, ठीक है। तो वो दे देगा, और जो क्या बोलते हैं इसे, फंगस होगा वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा और वाटर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब कि दोनों एक दूसरे की हेल्प से रह रहे हैं, एक अगर शेल्टर दे रहा है तो दूसरा उसे न्यूट्रिएंट दे रहा है, सिम्बोसिस का मतलब। अच्छा, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter and water. ये एलगी होगा वैसे शायद, अभी देखते हैं आगे। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga. अच्छा, एल्गा के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो एल्गा है वो खुद अपना फूड बना लेता है, याद है। वो भी एक ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल था। हाँ। तो वो अपना खाना खुद बना लेता था। तो वही है कि इसके इसके इसमें भी यही बताया कि जो ऑर्गेनिज्म लिचेंस होते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं, जो एलगी और फंगस ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। द फंगस, जो फंगस है वो उसे रहने के लिए जगह दे देता है एलगी को, ठीक है। एंड वाटर एंड मिनरल्स टू एलगी, और वाटर और मिनरल्स भी दे देता है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू फंगस। जैसे ये एलगी है, ये एफ फंगस है, ठीक है। एलगी जो फंगस को क्या देगा, एलगी फंगस को क्या देगा, फूड, ठीक है। एलगी फंगस को दे देगा फूड। अच्छा, रिटर्न में फंगस जो है वो एलगी को क्या क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एलगा है, इसके पास ऐसी क्या मतलब चीज है जिससे वो खाना बना लेता है। क्या चीज है ऐसी, अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। एल्गा के पास फूड क्लोरोफिल। नहीं। क्लोरोफिल हाँ, ग्रीन, क्लोरो। जो हाँ जो ग्रीन पिगमेंट है वो है उसके पास, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकता है और सनलाइट कैप्चर करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब एक बार जब सॉइल में से हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, जैसे प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, अब उसे दोबारा रिप्लेनिश कैसे करना है। रिप्लेनिश मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं, अगर एक बार प्लांट ने सॉइल में से ले लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसको वापस वहां से कैसे मिलेंगे, सॉइल को वापस कैसे मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्लांट के लिए। तो ये पढ़ते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स or gardens using them in a lawns or in pots? Do you know why this is done? अब मैंने कल कल परसों भी बताया था कि एक मेन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, खेतों में। तो ये वही बात कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आपको पता है वो क्यों डालते हैं।
you learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to added from time to time to enrich the soil. अब देखो क्या हुआ, प्लांट हमने जो उगाया, प्लांट या ट्री हमने जो भी उगाया सॉइल के अंदर, वो क्या करेगा, ग्रो होने के लिए, हमने अभी नोट्स में भी आपने लिखा था कि न्यूट्रिएंट्स किस लिए चाहिए होते हैं, ग्रो होने के लिए, अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा ग्रो करने के लिए। अब वो बड़ा 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 होता गया पेड़, एक बहुत अच्छा पेड़ बन गया। अब ऐसा होगा ना कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब वो वापस इनरिच, मतलब कि जिस मात्रा में वो पहले थे उसमें वापस लेके आने पड़ेंगे, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है जमीन की, जब बोलते हैं कि हाँ अब इस जमीन पे और खेत उगा नहीं सकते हम, और फसल नहीं उगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो क्या ऐड करते हैं, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन मेन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, मेन्योर होता है घर की खाद जो हम घर में ही बना लेते हैं, घर का जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे बना लेते हैं। फर्टिलाइजर्स होता है जो कि पैकेट्स में आता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना के देती है। आपने देखा होगा कभी, जो घर में हम प्लांट्स वगैरह उगाते हैं उसके अंदर जो बाहर गमले वाला आता है उससे फर्टिलाइजर्स कभी कभार डलवाते हैं, पैकेट में वो लेके आता है वो डाल देता है। तो वो हम किस लिए डालते हैं, ताकि सॉइल जो है वो इनरिच हो, जो प्लांट उगा है, जो उसने सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल सकें, ताकि वो और आगे भी प्लांट ग्रो करे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आगे, these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. अगर हम प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करते रहेंगे तो क्या होगा, वो अच्छी अच्छी इस तरह से ग्रो करेगा। अगर वो कहीं से कभी डैमेज होगा तो उतनी जल्दी वो रिपेयर भी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो मैन्योर फर्टिलाइजर डालने बहुत जरूरी है सॉइल के अंदर, उसे वापस एनरिच करने के लिए, उसको वापस न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ताकि अब जो आगे वो प्लांट्स उगाए वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हो। अब नेक्स्ट है हमारा, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। रुको इसको थोड़ा जूम करने दो। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They use nitrogen in a soluble form. अब मैंने पहले बताया था, अभी आपको अगर पता हो, कल ही क्लास में मैंने बताया था प्रोटीन के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट तो हमने जो परसों पढ़ा था नॉर्मल, वहां से तो न्यूट्रिएंट कौन सा मिला प्लांट को, कार्बोहाइड्रेट। बट प्रोटीन के लिए उसे क्या चाहिए होता था, नाइट्रोजन उसे चाहिए, है ना। बताया था मैंने कल कि अगर प्रोटीन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। उसके लिए नाइट्रोजन रॉ मटेरियल है जो चाहिए ही चाहिए। तो नाइट्रोजन वो कहां से मिलेगी, प्लांट वो डायरेक्टली एयर, हाँ प्लांट मगर वो डायरेक्टली एयर में नहीं ले सकता, वो मैंने कल बताया था। फिर वो कहां से लेगा, कल बताया था मैंने कि जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो एयर को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कि जब वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करे तो साथ ही उसके साथ नाइट्रोजन भी वो एब्जॉर्ब करे, है ना। हाँ, कल कल इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना जो होमवर्क में मिले हैं, वो हम जब कल करेंगे तब पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, तभी करेंगे, ठीक है। पहले कल घर से ना खुद आप करना वो एग्जाम्पलर रिवाइज करके, फिर यहाँ पे हम फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर फायदा ही नहीं होगा कुछ अगर रिवाइज नहीं किया हुआ। ठीक है ना, तो कल करके आना। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल। अच्छा अब क्या हुआ, अब वो गैशियस फॉर्म में तो प्लेंटी अवेलेबल है हमारे पास, बट हमारे जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अ गैशियस फॉर्म, एयर जो एयर में जो है। तो उनको चाहिए किसी और फॉर्म में, वो किस फॉर्म में इन्हें चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में। ठीक है,
Plant cannot use in, they can use carbon dioxide, they need nitrogen in a soluble form. ये भी एक अंडरलाइन करने वाली चीज है कि नाइट्रोजन उन्हें किस फॉर्म में चाहिए, soluble फॉर्म में. The bacterium called rhizobium, अब मैंने कल बोला था ना बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, बताया था अभी जस्ट बताया कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसे सॉल्यूबल करता है. तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. राइट. राइजोबियम स्क्रीन नहीं द दिख रही है. है, स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा अभी तक दिखी नहीं रही थी क्या? क्या कर रही? आ गई. हाँ. हाँ, एक तो ये नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, एक बार तो ये अंडरलाइन कर लो, ये कर लो बॉक्स कि प्लांट को इस फॉर्म में चाहिए. उसके बाद द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. अब वो बैक्टीरिया जिसकी हम कल बात कर रहे थे वो कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम. उसका अब हमें नाम भी पता चल गया. But rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans, and other legumes, and provide them nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. अब ये भी वही बात हो गई, जो राइजोबियम है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है. उसको जिंदा रहने के लिए उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, बट वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो उसकी हेल्प कौन करता है, उसकी हेल्प करते हैं ये प्लांट्स जो जिनकी रूट्स में रहता है, रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमियस, एंड प्रोवाइड्स देम नाइट्रोजन. इन रिटर्न क्या होता है, राइजोबियम को ये प्लांट्स जो है रूट में रहता है जब राइजोबियम इसको खाना देते हैं, और ये इन रिटर्न प्लांट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके. अच्छा, दे दस हैव अ सिम्बायोटिक. अब इनके पास कौन सी एक रिलेशनशिप है, ये भी एक अंडरलाइन कर लो, इनके पास अब कौन सी इनकी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. किन किन की, राइजोबियम और प्लांट की. कौन कौन से, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमियस प्लांट्स, इनकी इसके साथ कौन सी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of pulses are obtained from leguminous plants. अब इसका मतलब क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है प्लांट का और बैक्टीरिया का, ये बहुत ही यूजफुल है फार्मर्स के लिए. क्यों, क्योंकि मैन्योर और जो फर्टिलाइजर ये देते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर फार्मर्स जो देते हैं प्लांट्स को, वो किस लिए देते हैं, ताकि नाइट्रोजन उसके पास पहुंचे, नाइट्रोजन मिले प्लांट्स को. अगर राइजोबियम वहां रहेगा तो फर्टिलाइजर और मैन्योर कम डालनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पहले, ठीक है. क्योंकि अब वो खुद बैक्टीरिया भी है जो वो कर रहा है, तो हमें बस थोड़ी कम डालनी पड़ेगी. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or parotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plant and other animal or food for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो यहाँ हुआ चैप्टर खत्म. ये कुछ यहाँ पे तो बस इन्होंने लास्ट में समाप्त किया है, ये यहाँ पे ये वाला सारा समाप्त है चैप्टर का. अच्छा, कीवर्ड्स ये हैं, ठीक है. समरी है, समरी एक बार पढ़ो लाउडली. All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance for their body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plants like Cascata are parasites.
They take food from the host plant. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water, and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophylls present in these plants. Or oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. अच्छा, आ गया, ये पूरा चैप्टर का समरी हो गया है ना। पूरा चैप्टर समझ आया या नहीं? अब एक बार की टर्म्स अगर मैं पूछूं कि ऑटोट्रॉफिक कौन से थे, इन सिंपल लैंग्वेज ऑटोट्रॉफिक कौन थे? जो अपना खाना खुद बना लेते। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल लीफ का ग्रीन पिगमेंट है। किस चीज के लिए हेल्प करता है क्लोरोफिल, क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करता है ये? सनलाइट से। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनसे खाना लेते हैं। ठीक है, मतलब जो खाना खुद अपना नहीं बनाते, डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर। होस्ट क्या था? होस्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था? कसकटा ट्री के जो ग्रीन पार्ट थे। हाँ, मतलब कि जो होस्ट होता है वो जो खुद अपना न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है, बट जो पैरासाइट है, पैरासाइट भी है एक टर्म, पैरासाइट वो सारे न्यूट्रिएंट्स खुद यूज कर लेता है। तो जिसके वो ओरिजिनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है होस्ट, और जो प्लांट वो यूज कर लेता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, है ना। अच्छा, अब फिर था ये इंसेक्टिवोरस, ये कौन सा था? जो जग लाइक स्ट्रक्चर था, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, जब उसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता था वो उसको अपने हेयर्स के अंदर दबोच लेता था और ऊपर से बंद, जो उसका ढक्कन कह लो वो बंद कर देता था, और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता था और उसके न्यूट्रिएंट सारे अपने अंदर ले लेता था। न्यूट्रिएंट क्या थे? न्यूट्रिएंट अगर मैं बोलूं नेम एनी 3 न्यूट्रिएंट, कौन कौन से नेम लोगे न्यूट्रिएंट के, बिना देखे, बिना देखे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नहीं 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 नहीं, न्यूट्रिएंट, ये तो रॉ मटेरियल था न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने का। न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैट। हाँ, विटामिन वगैरह जो कितने भी बोल लो। फिर है एक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नोट्स में भी लिखी थी, इट इज मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटोसिंथेसिस थी एक प्रोसेस जो जिससे प्लांट अपना खुद खाना बनाता है, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मीनिंग क्या है? फोटो मतलब लाइट। हाँ, मतलब प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। अच्छा, स्पैरोट्रॉफ्स? सब तो क्या था, क्या था, क्या था? देखो कुछ आ रहा है आइडिया? फंगी, फंगी से कुछ आ रहा है आइडिया? स्पैरोट्रॉफ्स रिवाइज नहीं किया। स्पैरोट्रॉफ्स थे वो वाले जो कि डेड एंड डिके जो खाना होता है या कोई सब्सटेंस होता है उस पे आके लैंड कर जाते हैं, जो हमारे होते हैं एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, और उसके न्यूट्रिएंट्स खुद अपने अंदर ले लेते हैं और ग्रो
करते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पैरोट्रॉफिक। स्पैरोट्रॉफिक कौन होते हैं? यही एनिमल्स को हम स्पैरोट्रॉफिक बोलते हैं। स्टोमेटा क्या था? स्टोमेटा टोमेटा लीफ वो, हाँ, से लीव्स में जो होता है, और जो गैस वगैरह जो अपने अंदर लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लेता है, ठीक है, गार्ड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये हो गया। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? why do organisms to live क्या organisms take food to live क्या कह रहे हो? जिंदा रहने के लिए फूड हाँ, लेते हैं। जिंदा रहने के लिए और रिपेयर, अपनी बॉडी रिपेयर करने के लिए। हमने अभी रीजंस काफी पढ़े थे। डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरासाइट एंड स्पैरोट्रॉफ, ये तो अभी लिखेंगे हम, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ये वो है एक्टिविटी अभी इन्होंने करवाई थी, ये वो करेंगे, ठीक है। आयोडीन से रिलेटेड है, आयोडीन में डाल के देखेंगे। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ये कौन सी है? यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं बताओ? ग्रीन क्वेश्चन पढ़ो एक बार। give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. कौन सी प्रोसेस है जिससे वो फूड सिंथेसाइज करती हैं? सिंथेसाइज का मतलब प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। Photosynthesis. हाँ, उसके अंदर इसका ब्रीफली बताना है। ब्रीफली कैसे बताना है? अंडरलाइन कर लो ये वाला, तो ये तो क्योंकि अभी यहाँ ही पता चल जाएगा, इस वाले पेज नंबर पे। एक तो ये ड्रॉ करेंगे इसके अंदर डायग्राम, ठीक है, ये इसके अंदर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है लिखनी, ठीक है, और बाकी बाकी थोड़ा जोड़ जोड़ के लिखने वाला है, वो करवा दूंगा, वो मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। ये मेनली ये है, यहाँ से लेके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग, और इसके ऊपर है कुछ नहीं। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation: carbon dioxide plus water with sunlight and chlorophyll gives you carbohydrate plus oxygen. During the process, oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ये सारी प्रोसेस हम लिख देंगे। और एक और यहाँ पे चीज लिखनी थी, वो थी ये कि फोटोसिंथेसिस, ये मैं लिखवा दूंगा पूरे ढंग से, मतलब ये सारा जो होगा ना इसका कंटेंट होगा। कल कल हम जब क्वेश्चंस इसके करेंगे, कल ये तो इसके, अच्छा क्वेश्चंस करवा दिए इसके, चलो फिर तो अगर क्वेश्चंस करवा दिए फिर तो ठीक है। जो होमवर्क वो मिला हुआ है वो वाला कर लेंगे कल हम, एग्जाम्पलर, ठीक है। कल और क्वेश्चंस इसके करेंगे। चलो चलो फिर आज के लिए ठीक है। हाँ 2 मिनट रुको ना, 1 2 मिनट।